अज्ञान से बड़ा दुख कोई होता ही नहीं है। अगर अज्ञान की इतनी चर्चा अगर आचार्यों ने द्वादश अंग के भीतर की है, तो ये अज्ञान कोई ऐसा वज्र जैसा भीतर में बैठा है कि जिसकी चर्चा कौन कर रहे कि जिनके पास टाइम नहीं है। अरे उसके आगे 19 नंबर की गाथा के आगे उत्थान क्या लिखी कि आप प्रतिबुद्ध बोधनाय व्यवसाय क्रियते, कि अब आचार्य कुंद देव अज्ञानी को समझाने का व्यवसाय माने व्यापार करते हैं। आप सोच सकते हो आचार्य व्यापार, देखो तो रत्नत्रय का रत्नों का व्यापार करने वाले वो अज्ञानी को समझाने का व्यापार कर रहे। ये हमारा सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है बताओ? मेरा 3 चौकड़ी के कसाई के अभाव में हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप में आनंद में डुबकी लगाने वाले, और उन्हें हमारी चिंता हो रही, वे हमारे बारे में सोच रहे। मालूम कैसी बात हो गई? ऐसी बात हो गई कि सब लोग पूरी लंका ये सोच रही कि रावण के बारे में ये सुखी कैसे हो गए, और वो मूर्ख वो रावण वो सीता के बारे में सोच रहा। आप सोच सकते हो क्या कहा? पूरी लंका सोच रही रावण के बारे में, और रावण सोच रहा सीता के बारे में। अनंत ज्ञानी सोच रहे हम जैसे अज्ञानियों के बारे में, और हम सोच रहे पैसा के बारे में। सोचो आप, हम दर्पण के सामने खड़े होके हम सुंदर कैसे दिखें, बाल हमारे और बढ़िया काले नीले पीले कैसे दिखें, क्या कहा? हमारे बस वो सोच रहे हमारे बारे में, और हम सोच रहे आज बढ़िया भोजन नहीं बना, या आज बढ़िया भोजन बनाए। हम सोच रहे भोजन के बारे में। बोलो हम कितने बड़े निकम्मे हैं हम। अपनी वर्तमान की पर्यायगत योग्यता भी तो देखो भाई, कहां खड़े हैं हम। अत अप्रतिबुद्ध बोधनाय व्यवसाय क्रियते, कि अब आचार्य कुंद देव अज्ञानी को समझाने का व्यापार करते हैं। वो व्यापार करते हैं किसको? ये समझना समझाना, ये भी एक व्यापार है। हम यहाँ समय सार का वंचन कर रहे और आप लोग श्रवण कर रहे, ये भी एक व्यापार है। देखो तो ज्ञानी काय का व्यापार कर रहे, वो हम काय का। ये कभी कभी इस प्रकार के बात के हृदय में सच कहते बहुत चुभते हैं कि वे हमारे बारे में सोच रहे और हम संयोगों के बारे में सोच रहे। वे हमारे बारे में सोच रहे कौन? जो एक तो भाव में मोक्ष जाने वाली है वे। इसकी चर्चा तो कल की थी ना कि अमृतचंद आचार्य देव ने खुद गारंटी दी कि जिनके भाव समुद्र का किनारा निकट आ गया है, अमृतचंद आचार्य देव कुंद स्वामी के बारे में लिख रहे। एक दो भाव में मोक्ष जाने वाले वे हमारे बारे में सोच रहे। हम सोच रहे कि हम पैसे वाले कैसे बने, हम पड़ोसी से ज्यादा हमारी दुकान कैसे चले। हम सोच रहे कि हम युवा हमेशा युवा ही बने रहें। वे सोच रहे कि तुम देर नहीं हो, और तुम ये सोच रहे हो कि मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैं वृद्ध नहीं हूँ। ये कभी ऐसा विकल्प नहीं आता कि हमारी थिंकिंग वो आचार्यों की थिंकिंग, ये इनमें आपस में सुमेल कब बैठाएंगे हम? ज्ञानियों के साथ हमारा मेल कब होगा? कब हम ज्ञानियों के साथ अपने ज्ञान को बैठा लेंगे? अरे कब हम ज्ञानियों के बराबर में बैठेंगे जाके?